हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स लेके मैं आप सबके लिए हाजिर हो चुका हूं। मैं सच में बता रहा हूं भाई, आप बोलते हो कि मैं हमेशा ही ऐसा बोलता रहता हूं कि बड़ी खबरें लेके आ गया हूं, बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। भाई बड़ी खबरें हैं, इसीलिए बड़ी खबरें बोलता हूं और आज भी इस वीडियो के अंदर वाकई में ही बड़ी खबरें हैं, ठीक है ना। एयरटेल के एयर फाइबर को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीएसएनएल की तरफ से भी काफी सारी अपडेट निकल के आ रही है। मैं आपको क्या ही बताऊं, जियो एयरटेल वीआई की तरफ से बैड न्यूज निकल के आ रही है। मैं आपको सच में बोलना चाहूंगा, सच में बैड न्यूज है। और भी काफी सारी न्यूज है, परप्लेक्सिटी को लेके न्यूज है, टेलीग्राम व्हाट्सएप को लेके न्यूज है। काफी सारी अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट की बात करें जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा बीएसएनएल ने धमाका कर दिया है। बीएसएनएल ने अपने फाइबर के अंदर 1 Gbps वाला प्लान लॉन्च कर दिया है, जो कि इनके पास नहीं था। अब बीएसएनएल के फाइबर के अंदर 1 Gbps वाला आपको प्लान देखने को मिल जाएगा। कितने का वो प्लान होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और कहां कहां पे इन्होंने अपना 1 Gbps वाला प्लान लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में देखो। सबसे पहले भाई साहब, कहां कहां पे आपको 1 Gbps वाला बीएसएनएल के फाइबर के अंदर प्लान देखने को मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कोलकाता, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और भी काफी सारी जगहों पे, ठीक है जी। तो ये जो 1 Gbps वाला प्लान लॉन्च किया गया है, इन जगहों के ऊपर अगर आप इस टाइम 1 Gbps वाला कोई प्लान लेते हो बीएसएनएल फाइबर का, तो आपको 1000 रुपए का एक मंथ के लिए डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आप 1 Gbps वाला प्लान लेना चाहते हो तो भाई साहब तेलंगाना के अंदर इसकी प्राइस है 5999 रुपए। 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, 8 TB का टोटल डेटा मिलेगा। तो ऐसे ही इनका एक और प्लान है, जैसे कि 4799 रुपए वाला, ठीक है, पर मंथ की कॉस्ट है। 1 Gbps की स्पीड है, इसमें आपको 9500 GB का डेटा मिलेगा, ठीक है। 9500 GB खत्म हो जाएगा तो 45 Mbps की स्पीड आती रहेगी। ये कोलकाता के अंदर है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग 1 Gbps के प्लान हो सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको प्राइस के बारे में तो पता चलेगा ही, आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1 Gbps वाला बीएसएनएल फाइबर का प्लान है भी है या नहीं। की बात करें, अगली अपडेट भी बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल ने अपने BITV के प्रीमियम जो है प्लानों को लॉन्च कर दिया है। BITV क्या माजरा है, ठीक है। BITV के अंदर काफी सारे जो ऐप वगैरह आते हैं, जैसे स्काई प्रो वी, ठीक है, और भी काफी सारे हैं, और OTT प्ले, ठीक है। मतलब कि स्काई प्रो फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो OTT प्ले है वो इनके मोबाइल वाले ग्राहकों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको टीवी चैनल वगैरह देखने हैं, फाइबर है आपके पास, तो स्काई प्रो आपको डाउनलोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने स्मार्ट टीवी के अंदर। अगर आप बीएसएनएल के मोबाइल वाले ग्राहक हो तो आपको OTT प्ले डाउनलोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल के अंदर। वहां पे आप टीवी चैनल वगैरह देख सकते हो, बट पहले ये मतलब फ्री में दे रहे थे, ठीक है ना। अब आपको OTT प्ले के अंदर अगर कंटेंट देखना है या फिर आपको चैनल वगैरह देखने हैं तो अब आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रीमियम पैक लेना पड़ेगा BITV का। कहाँ पे जाके आपको ये प्लान देखने को मिलेंगे, आपको इनकी BSNL सेल्फ केयर ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वहां पे जाके आपको BITV के प्रीमियम प्लान देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 151, ये नेशनल पावर पैक 30 डे वैलिडिटी होगी, 30 डे के लिए आपको चैनल वगैरह देखने को मिल जाए। और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लाइट पैक 29 रुपए का, और साउथ लाइट पैक 28 रुपए का। ऐसे भी जैसे भी आपको मतलब जो जो बेनिफिट आपको चाहिए, जो जो चैनल आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को यहां से बाय कर सकते हो। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट आ रही है यूएस से, ठीक है। यूएस से ये अपडेट आ रही है कि यूएस ने BOE
कंपनी को बैन कर दिया है यूएसए, ठीक है ना, यूएसए से बीओई कंपनी को बैन कर। बीओई कंपनी कौन सी कंपनी है भाई? ये डिस्प्ले वगैरह बनाती है, ठीक है ना, ये डिस्प्ले बनाकर आईफोन्स को देती है और ये लैपटॉप वगैरह को भी देती है, जैसा कि एचपी वगैरह को, बेल वगैरह, ठीक है। उन लैपटॉप्स के अंदर भी आपको बीओई की डिस्प्ले देखने को मिलती है। यूएस ने भाई साहब वहां पे बंद कर दिया है, ठीक है ना, उस कंपनी को बैन कर दिया है। तो फिर क्या है, अब आईफोन वाले जो बीओई की डिस्प्ले यूज करते थे, अब उनको भाई साहब सैमसंग से ही डिस्प्ले लेनी पड़ेगी अपने आईफोन के लिए, और या फिर एलजी से लेनी पड़ेगी। अगली अपडेट आ रही है परप्लेक्सिटी को लेके। भाई साहब परप्लेक्सिटी देख लो कितना बड़ा जिगरा रख रहा है। जिगरा किस चीज का मैं बोल रहा हूं, परप्लेक्सिटी क्रोम को खरीदना चाहता है, ठीक है ना। सो भाई साहब ये मतलब पता नहीं क्या हो गया परप्लेक्सिटी को, ठीक है ना। 3 साल पहले ये कंपनी आई है और ये आके भाई साहब गूगल को चुनौती दे रहे हैं, ठीक है ना। गूगल का एक छोटा हिस्सा है क्रोम, ठीक है ना। सो ये परप्लेक्सिटी वाले क्रोम को खरीदना चाहते हैं, बेट वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है ना। सो मेरे को नहीं लगता है कि ये परप्लेक्सिटी वाले क्या कर रहे हैं। सो कितने बिलियंस जो डॉलर की जो क्रोम है और उनसे बहुत ही छोटी परप्लेक्सिटी है, और छोटे होने के बावजूद भी परप्लेक्सिटी क्रोम को भाई साहब खरीदना चाहती है। बाकी अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट आ रही है भाई साहब व्हाट्सएप की तरफ से, टेलीग्राम की तरफ से, ठीक है ना। आप सबको पता है कि टेलीग्राम धीरे धीरे करके सभी कंट्रियां बैन कर रही हैं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज वगैरह होती है, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। सो इस बीच में भाई साहब रशिया पहले भी बोलता है कि हमें नहीं जरूरत है व्हाट्सएप की, हमें नहीं जरूरत है टेलीग्राम की, ठीक है ना। जैसे चाइना बोलता है, चाइना यूज नहीं करता है, ठीक है ना, यूएस की कोई भी ऐप वगैरह, ठीक है ना, वहां पे चलता ही नहीं है, गूगल वगैरह नहीं चलता है चाइना में, ठीक है ना। अब क्या है, रशिया ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की कॉलिंग फैसिलिटी को अपनी कंट्री के अंदर बैन कर दिया है, ठीक है ना। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, किसी को कॉल करना है व्हाट्सएप के ऊपर और किसी को कॉल कर सकते हैं सब टू व्हाट्सएप, ठीक है ना। ऐसे अब रशिया वाले व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे टेलीग्राम की कॉलिंग भी और व्हाट्सएप की कॉलिंग को भी बैन कर दिया गया है। बट फिर भी कई लोग वीपीएन वगैरह लगा के, ठीक है, जुगाड़ लगा के काम कर रहे हैं। बट सोचो भाई, अगर ये सब इंडिया में हो जाता है तब क्या होगा भाई साहब? इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि जो अगली अपडेट आ रही है वो भी बहुत हिलाने वाली अपडेट आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जियो एयरटेल वीआई डॉट को भाई साहब बार बार ये चीज बोल रहा है। क्या चीज बोल रहा है कि भाई साहब कि हम जो मतलब लोगों को प्लान देते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर डेटा भी होता है, जो आप प्लान अपने रिचार्ज वगैरह करवाते हो, ठीक है ना, उसके अंदर डेटा भी होता है ना, और कॉलिंग भी होती है, एसएमएस वगैरह भी होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम एक पैक बना के लोगों को देते हैं, फिर ही लोग कॉलिंग यूज कर पाते हैं और फिर ही डेटा और फिर ही एसएमएस यूज कर पाते हैं। बट ये जियो एयरटेल वीआई वाले बोल रहे हैं कि जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप लोग जो यूज करते हैं, सो उसमें तो लोग कोई कॉलिंग वाला पैक तो डलवाते ही नहीं है, ठीक है ना। सो जो लोग कॉल वगैरह किसी को करना होता है तो वो तो फ्री में होती है, डेटा से ही हो जाती है। तो भाई साहब जियो एयरटेल वीआई वाले डॉट को साहब ये बोल रहे हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग कॉल कर रहे हैं उसको पेड कर दीजिए, बहुत जल्द पेड कर दीजिए, और जितनी जल्दी हो सकता है इसको पेड कर दीजिए। तो भाई साहब जो पहले न्यूज़ निकल के आई रशिया वाली, ठीक है ना, सो उसमें तो उन्होंने कॉलिंग को ही बैन कर दिया, और ये जियो एयरटेल वाले भी पीछे पड़ गए भाई इंडिया के, ठीक है ना। डॉट को बोल रहे हैं कि कॉलिंग को पेड कर दीजिए। ये बताओ भाई कि जो हम जियो एयरटेल वीआई का पैक लेते हैं, ठीक है ना, वो भी पैसे देके ही पैक खरीदते हैं ना, जो उसमें हमें डेटा मिलता है। सो उसी डेटा से हम कॉल वगैरह उसी डेटा से हम व्हाट्सअप कॉल वगैरह यूज करते हैं। तो भाई साहब इनडायरेक्टली बोल लो या डायरेक्टली बोल लो, भाई साहब पैसे तो हम दे ही रहे हैं,
बट फिर भी ये जानबूझ के भाई साहब डॉट को ये टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि आप मतलब जो कॉलिंग वाली एप्लीकेशन है जितनी भी, उन सबको पेड कर दो। ताकि आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगली जो अपडेट आ रही है भाई साहब, हमारे प्यारे दुलारे एयरटेल की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है। बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जियो ने अपना UBR वाला सिस्टम तो लॉन्च कर दिया है और बहुत ही धड़ल्ले से लॉन्च किया है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन्होंने अपना UBR वाला सिस्टम को लगा दिया है, सर्विस को लॉन्च कर दिया है और काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। UBR के अंदर माहिर हो चुके हैं क्योंकि UBR वाली कंपनी ही इन्होंने खरीद ली है। ठीक है ना, पूरा सौदा मार के रखा है भाई साहब जियो वालों ने। बट अब भाई साहब एयरटेल भी जियो के नक्शे कदम के ऊपर चलना चाहता है। मेरा कहने का मतलब कि एयरटेल भी UBR को लॉन्च करने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही जल्द हमें UBR सिस्टम एयरटेल के अंदर देखने को मिलेगा और जो एयरटेल का एयर फाइबर होगा फिर UBR के थ्रू हमें चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आपके छत के ऊपर एयरटेल वाले अपने एयर फाइबर के साथ छतरी देने वाले हैं भाई साहब, जैसी छतरी हमें जियो के एयर फाइबर के साथ मिलती है UBR वाले सिस्टम के साथ। ठीक है ना, बट एयरटेल के जो CEO हैं गोपाल वित्तल जी, उन्होंने स्पष्ट ये बात बोली है कि ये जो UBR सर्विस है, ठीक है ना, हम ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं लगाने वाले हैं। UBR सिस्टम लॉन्च नहीं करेंगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर बड़ी सिटियों के अंदर। हम स्मॉल सिटियों के अंदर ही UBR वाले सिस्टम को लॉन्च करेंगे। ठीक है ना, मतलब छोटी, मतलब कि जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो वहां पे ही हम अपना UBR सिस्टम लॉन्च करेंगे। क्योंकि ये जो UBR सिस्टम है ये वाईफाई वाले बैंड के ऊपर चलता है, जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है। ठीक है ना, इसकी वजह से और लोगों को जो वाईफाई यूज करते हैं उनको दिक्कत ना आए। ठीक है ना, इसीलिए ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपना UBR वाला सिस्टम लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं लॉन्च करेंगे? क्योंकि एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं उनके अंदर हमारा ऑलरेडी ही फाइबर अवेलेबल है। मान लो अगर हमारा बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर फाइबर अवेलेबल नहीं भी है, ठीक है ना, तब भी हम अपने फाइबर को वहां पे पहुंचा रहे हैं, हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब कि जियो ने तो भाई अपना फाइबर वाला तो सिस्टम बंद करके रखा है, ऑप्टिकल फाइबर ये और आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, एयरटेल वाले बिछा रहे हैं। ठीक है ना, और एयरटेल वालों ने कंफर्म किया है कि हम अपने फाइबर को और भी एक्सटेंड करेंगे, आगे लेके जाएंगे और जिन जगहों पे नहीं है वहां पे भी हम लेके आएंगे। ठीक है ना, फाइबर भी लेके आएंगे, एयर फाइबर भी लेके आएंगे, बट जहां पे ऑप्टिकल फाइबर है हम वहां पे एयर फाइबर अब नहीं लॉन्च करेंगे। ठीक है ना, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं है वहां पे ही हम एयर फाइबर लॉन्च करेंगे और वहां पे ही ये मेरे को लगता है कि अपना UBR वाला सिस्टम देने वाले हैं। ठीक है, बट भाई साहब एयरटेल को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इनको UBR के अंदर कम से कम, जब ये UBR सिस्टम लॉन्च करे अपने एयरटेल वाले अपने एयर फाइबर के अंदर, इनको 3300 GB तो जरूर देनी चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा हटके काम करें ना जियो से। अगर ये हटके काम करेंगे भाई साहब तो भाई साहब इनका लोग ज्यादा एयर फाइबर लेंगे UBR वाला, फिर जियो की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये 3300 GB फिर देंगे। हो सकता है भाई साहब ये जब UBR सिस्टम लॉन्च करें एयरटेल वाले तो अपने एयर फाइबर के अंदर ये 3300 GB देना भी चाहिए। अगर देंगे तो इनके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। ठीक है ना, ये काफी अच्छी न्यूज है भाई, एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही थी। तो भाई साहब यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर भाई आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को आती रहेंगी, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।